12 नंबर क्या बोला गया है, देयर आर 42 स्टूडेंट इन ए क्लास एंड 5/7 ऑफ द स्टूडेंट आर बॉय, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास, बस ये बताना है। चल देखो लिखेंगे क्या सर, गिवन क्या क्या है, व्हाट आर द गिवन्स सर, टोटल स्टूडेंट कितना है सर, टोटल स्टूडेंट इन अ क्लास इक्वल टू कितना है, ये है सर 42, कितना है 42। अच्छा एंड 5/7 ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज, 5/7 क्या है तुम्हारा, बॉयज है। जानते हो इसको डायरेक्ट भी उड़ा देंगे, उसका कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आप लोग, डायरेक्ट कैसे निकलेगा, किसका संख्या निकालना है, गर्ल्स का निकालना है। तो काम करो भाई, नंबर ऑफ पहले बॉयज निकालो, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू कितना होगा, नाउ नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास इक्वल टू कितना होगा, देखो पूरा स्टूडेंट कितना है 42 है, ठीक है ना, कितना है 42 है, उसमें से कितना है सर बॉयज 5/7, तो काम करो सर 5/7 निकाल लो, ये ना करोगे, बोलो हाँ या ना, पूरा कितना स्टूडेंट है 42, बॉयज साहब कितना है 5/7, ये ना बोला गया है, एंड 5/7 ऑफ द स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट का कितना 5/7, तो भाई खत्म करो इसको, कितना बस कटेगा सर 6 से कटेगा तो वैल्यू कितना आ गया, 6 × 5 इक्वल टू कितना 30, लड़का कितना हो गया, लड़का हो गया 30, निकालना क्या है, देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स जो होगा इक्वल टू कितना 42 में से माइनस कर लेंगे किसको 30 को, तो वैल्यू कितना आएगा 12 इज द नंबर ऑफ गर्ल्स, क्या हो गया तुम्हारा 12 जो हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, ये हो गया गर्ल्स। यस देखो मलक साहब यहाँ देखो, ये जो क्वेश्चन है ना इसको डायरेक्ट कैसे बनाओगे, देखो हवा उड़ा दे क्वेश्चन को, डायरेक्ट उड़ा देंगे, डायरेक्ट निकालना क्या है गर्ल्स का संख्या, देखो बॉयज के बारे में क्या बोला गया है, एवरीवन ध्यान से देखना इस चीज को, एकदम जादू होने वाला है, बॉयज कितना है, हाँ 5/7 है जी, देखो टोटल पार्ट कितना था, फ्रैक्शन का नीचे वाला क्या होता है टोटल पार्ट होता है ना, टोटल पार्ट कितना था 7, बॉयज कितना है 5, तो बचेगा कितना 7 में से 5 माइनस करो कितना होगा 2 होगा ना, तो बच गया 2, मतलब कितना 2/7 जो है ना गर्ल्स है, तो किसका 42 का, यही ना 42, खत्म करो 6 से कटा 6 2 12 हो गया, देखा 12 लड़की निकल गया आराम से, है ना, ऐसे भी निकाल सकते थे हम, लेकिन वैसे बना देते तो तुम लोग कहते सर पुष्पा बन गए हम लोग, तो पुष्पा थोड़ी बनाना है सबको, चलो ऐसे ही लिखेगा तुम लोग ऐसे, ठीक है, ये सब सीनियर क्लास में शॉर्टकट चलता है ना, बढ़ते हैं यहाँ से आगे, डू इट फास्ट नोटेड। आइए क्वेश्चन नंबर 13, सपना अर्न्स ₹24,000 पर मंथ, अच्छा बात है, सपना बहुत कमा रही हो है ना, सी स्पेंड 7/8 ऑफ हर इनकम एंड डिपॉजिट रेस्ट ऑफ द मनी इन द बैंक। अब देखो क्या कमाल का बात है कि सर खर्च कितना हो जा रहा है, देखो 7/8 जो है ना खर्च हो गया, जानते हो इस चीज को ना देख के आप लोग पहचानो, सर ये बेचारी टोटल 8 पार्ट कमा रही थी, 7 तो खर्चा कर दी, बचेगा 1 पार्ट, उतना ही जमा करा रही है, यानी बहुत ज्यादा जमा नहीं हो रहा है, बहुत कम जमा हो रहा है, बात समझ आ रहा है क्या, कैसे मालूम चला सर आपको, ये देखो टोटल 8 पार्ट है ना, 8 पार्ट को तो 7 पार्ट तो खत्म कर दी, तो बचा कितना 1 पार्ट, अब देखो एंड डिपॉजिट द रेस्ट ऑफ द मनी इन द बैंक, हाउ मच मनी डज सी डिपॉजिट इन द बैंक ईच मंथ, यानी हर मंथ कितना जमा करती है बताना है। चलो तो लिखे क्या हम लोग, सपना अर्न्स, गिवन क्या है सर, गिवन क्या है, सपना अर्न्स पर मंथ कितना, कितना है जी, ए रुपीज कितना कमा रही है 24,000 कमा रही है, ओके, एंड सी स्पेंड कितना एवरी मंथ बोला गया है, सी स्पेंड ऑफ हर इनकम एंड सी स्पेंड 7/8, हाँ सी स्पेंड 7/8 ऑफ हर इनकम, यही ना बोला गया है, ऑफ हर इनकम, तो वैल्यू कितना होगा, सी स्पेंड 7/8 ऑफ हर इनकम बराबर कितना हो जाएगा, 7/8 इंटू क्या करोगे बताओ तो 24,000 करोगे, यही ना बोला गया, सी स्पेंड कितना 7/8 ऑफ हर इनकम, यहाँ लगाओ इक्वल टू लगाओ, यहाँ भी खत्म करो, चलो सिंप्लीफाई करो इसको, किसे कटेगा ए से कटेगा ना 3 से, कितना हो जाएगा वैल्यू 1 2 3 0, खत्म कहानी, वैल्यू कितना हो गया 7 × 3 कितना होता है बताओ तो 21 तो ये हो गया कितना 0 3 0, यानी 21,000 तो बेचारी खर्चा कर दे रही है ना, देयरफॉर सो करो यहाँ पर, सो सी डिपॉजिट
हाउ मच मनी डिपॉजिट द रेस्ट मनी, हाँ सी डिपॉजिट द मनी इन हर बैंक ईच मंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ। सो सी डिपॉजिट द मनी इन हर बैंक ईच मंथ इक्वल टू कितना होगा, 24,000 में से माइनस कर लेते हैं कितना, 21,000 को माइनस कर लेते हैं, वैल्यू कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। लोग नहीं लिख दे रहे हैं, 3,000 हो जाएगा। बस इतना ही रुपया जमा हमारा भाई पर मंथ में, है ना। इसको डायरेक्ट बनाने का तरीका देखो, डायरेक्ट सर 7/8 है ना टोटल, तो 7 पर तो खर्चा हो गया, तो बचे कितना, एक पार्ट, तो 1/8 कर लो, इंटू क्या कर लोगे, 24 कर लो। कितना बार में आ गया तुम्हारा वैल्यू, 8 3 जा 24, कितना आ गया, 3,000 आ गया। ये सब शॉर्टकट है ना, डायरेक्ट आंसर तुम्हारा आ गया, बट ऐसा समझ में नहीं आएगा इसलिए छोड़ दे रहे हैं, है ना। चलो आगे बढ़े, क्या आ गया समझ में। चलिए बढ़िए आगे, देखिए क्वेश्चन को खटाक से। ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 4 × 2/3 मीटर, फाइंड द एरिया। एवरीवन, ये कहानी किसके बारे में हो रहा है, ये हो रहा है सर स्क्वायर के बारे में। क्या हो रहा है सर, स्क्वायर के बारे में। अच्छा स्क्वायर के बारे में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होता है ना, और एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है सर, साइड स्क्वायर। क्या होता है तुम्हारा, साइड स्क्वायर होता है। 4 × साइड इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है ना। 4 × साइड क्या होता है, ये तुम्हारा होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर थोड़ी निकालना है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो यहाँ पर साइड मालूम है ना, क्या दिया है, गिवन क्या है जी, गिवन क्या है बताओ, क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4 × 3/2 मीटर, दैट इज कितना, 4 2 8 + 3 कितना, 11/2 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, इस होता है साइड स्क्वायर, है ना। वैल्यू कितना हो जाएगा, 11/2 का स्क्वायर। यहाँ देखो क्या होगा इसका वैल्यू, इसको ना ऐसे तोड़ते हैं, एक बात लिख लेना नोट्स में, ना तो गलती हो जाएगा तो आप लोगों से। क्या लिखना है सर, अगर हमारे पास लिखा हुआ a/b का होल स्क्वायर करना है, क्या कर रहे हैं, अगर a/b है, फ्रैक्शन है ना, स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब होता है सर a का भी स्क्वायर होगा और b का भी स्क्वायर होगा। अगर आप सिर्फ एक का स्क्वायर करेंगे दूसरा को नहीं करेंगे तो गलती हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 11 का स्क्वायर बटा कितना, 2 का स्क्वायर, ऐसे करना पड़ेगा। वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना होगा, 1 to 1 बाई कितना, 2 का स्क्वायर सर 4। ये होगा तुम्हारा क्या, एरिया, यूनिट क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर रहेगा। ये तुम्हारा आंसर आ गया। बट इसको करने में किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स में कर लेते हैं। तो 1 to 1 को कन्वर्ट किसे करना है सर, 4 से डिवाइड करना है ना। कितना होगा बताओ, 4 3 जा 12, खत्म कहानी। आगे कितना, 1 0 लगा देंगे, है ना। तो कितना होगा 30, 4 को नीचे लिखो, 30 कर देंगे, 32 4 जा कितना होगा, 120 + का 1, इतना मीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया। क्या कोई दिक्कत है क्या, अगर कोई समस्या है तो बोलिए आप लोग। यस डन। ये तो खैर 4 × साइड तुम्हारा पेरीमीटर था, है ना। चलो इतना ही नोट कर लो, ये जरूरी है, इसको जरूर से आप नोट करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आगे चल के एग्जाम में। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट एवरीवन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, खत्म कर देते हैं, उसके बाद चैप्टर खत्म हो गया वाला। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज 14 × 2/3 मीटर लॉन्ग एंड 18 × 3/5 मीटर ब्रॉड। निकालना क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। गिवन क्या क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज 14 × 2/3 मीटर लॉन्ग। चलिए गिवन क्या है जी, गिवन क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। क्या है तुम्हारा ये, रेक्टेंगुलर पार्क, ये कितना है, ये सर कितना, 41 × 2/3 मीटर। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 to 3 कितना, 3 + 2 5 हो गया, 4 × 3 कितना 12, 125 बाई how much सर 3, इतना मीटर हो गया लंब। ब्रॉड एंड, ब्रॉड को ब्रेथ ही बोल सकते हैं, ब्रेथ बोलते हैं, एंड ब्रेथ बोल दो इसको, ब्रेथ लिया लगा दो बगल में, ब्रॉड लगा दो, नहीं तो कहीं स्कूल वाले सर कहीं गुस्सा आ गए ना तो काट देंगे नंबर। ब्रेथ ऑफ क्या, रेक्टेंगुलर पार्क, ये कितना है, इट इज सर 18 × 3/5 मीटर है ना। वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 5 90 + 3 93/5 मीटर। आजा बाबू यहाँ देखो, निकालना क्या है, एरिया। देयरफॉर द एरिया ऑफ जो होता है, क्या होता है सर, एरिया ऑफ
रेक्टेंगल जो होता है कितना होता है, सर एल इंटू बी होता है ना, तो वैल्यू कितना हो जाएगा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर पार्क जो होगा ये कितना हो जाएगा, एल कितना है इसका 125 बाई कितना 3 मल्टीप्लाई बाई हम सर 93/5, सिंप्लीफाई हो जाएगा 100% हो जाएगा। काटो इसको, 5 से काटेंगे कितना बार में कटेगा 25 से कटेगा, ठीक है। एक ही से कटेगा तुम्हारा वैल्यू 3 3 जा 9 एंड 1 31, वैल्यू कितना आ गया 25 मल्टीप्लाई बाई 31, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यूनिट क्या रहेगा तुम्हारा मीटर स्क्वायर। ये छोटा सा रहेगा आपके लिए अपना काम। चलिए चैप्टर हुआ कंप्लीट, फिनिश्ड। मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, या कोई डाउट है कि हम कर दें मल्टीप्लाई, लो कर देते हैं। 25 में क्या करना है 30 प्लस का 1 कर दो तो वैल्यू कितना होगा 0 रहेगा, कितना होगा तुम्हारा 75 हो गया है ना, अब प्लस कितना 25, वैल्यू कितना आएगा 775, लो हो गया आंसर, कितना हो गया तुम्हारा 775 मीटर स्क्वायर। खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश चैप्टर, एक्सरसाइज खत्म है ना। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।